हेलो एंड वेलकम टू सितारे यूपीएससी। कैसे हो सारे? आई होप कि सारे लोग हार्ड वर्क कर रहे होंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ फिर से आज, है ना, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट को क्लियर करने। तो जैसे कि कल हम लोगों ने आईवीसी की बात की थी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने ख़त्म किया था, यहाँ पे हमने कल कंप्लीट भी किया था। आज तारीख है 4 तारीख और आज हम लोग अर्ली वैदिक एरा के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम अर्ली वैदिक एरा के बारे में बात करेंगे और कल हम लेटर वैदिक एरा के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। तो इस कंप्लीट होने के बाद हम फिर से यहाँ पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो इसको अलग करते हैं, सीधा मुद्दे की बात पे चलते हैं, है ना, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो कल हमने जब जाना कि भाई आईवीसी जो है वो कि जो कि न्योलिथिक एरा में ही चल रही थी और बीच में जो है 4000 से लेके 1500 के लगभग वो उभरी, पीक पे गई और डिक्लाइन भी हो गई। ठीक है, उसके बाद अब हमें आगे की कहानी जाननी है। आगे की कहानी जानने के लिए सबसे पहले तो समझना होगा कि वैदिक एरा है क्या, राइट। जैसे कि हमने कल ही एक चीज़ नोटिस की थी कि कुछ थ्योरी का मानना है कि फॉरेन इन्वेजन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। कुछ लोग बाहर से आए और वो सप्त सिंधु रिवर, इंडस रिवर के आसपास आके रहने लगे, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वैदिक एरा वही एरा है और वही लोग हैं जो कि आके इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्लेस करेंगे, राइट। बट इसका कोई मतलब नहीं है कि भाई इनकी लड़ाई हुई है, ऐसा कोई एविडेंस हमें मिला नहीं है कि लड़ाई वगैरह हुई है। बट हाँ, ऐसा कहा जाता है कि भाई 1400 पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई थी एंड 1500 से इनका एरा शुरू हो गया था। तो अब समझ सकते हैं कि उनकी जगह पे अब ये आ चुके हैं। ठीक है, अब वो आए कैसे हम आज वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो समझो वैदिक एरा। तो 1500 से 500 बहुत ईजी आंकड़ा है भाई, 1500 से 500 याद रखना है। बीच में 1000 पे बीच मतलब ये उनका मिडिल पार्ट है। ठीक है, तो 1000 आप याद कर लो कि 1000 से पहले वाले, 1000 के बाद वाले, 500 पहले 500 बाद में। ठीक है, और यहाँ पे आयरन एज लग जाएगी। यहाँ आयरन है नहीं, अभी आयरन एज 1000 के बाद लगेगी, मतलब लेटर वैदिक एरा में है ये आयरन एज। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। अभी हम लोग समझेंगे जब धीरे धीरे फ्लो में आएंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आने लगेगी। अब आगे चलते हैं। तो अर्ली टाइम जो है ये रहा, लेटर जो ये रहा। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना क्या है? आज हमें ये पढ़ना है, मैंने इंडेक्स भी इंक्लूड कर दिया है आप लोगों के लिए कि भाई आसानी रहे थोड़ा सा कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। तो अर्ली वैदिक एरा जो है उसमें हम पहले पढ़ेंगे आर्यन है कौन। आर्यन कौन है? वही है जो लोग आए हैं, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह पे जो रहने आ चुके हैं, उन्हीं का नाम है आर्यन, हम उनको आर्यन बोलते हैं। इनका ओरिजिन क्या है, इनके ट्रेड्स क्या हैं, ये हमें समझना होगा। उसके बाद हम समझेंगे ऋग्वेद के बारे में, इनकी जो ट्राइबल पॉलिटी है वो समझेंगे, क्योंकि ये लोग ट्राइबल है। एक चीज याद रखो, ये लोग ट्राइबल है। ठीक है, ट्राइब्स हैं ये लोग। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या है, कैसा है, राजा है, मंत्री है, क्या है, मतलब सारी चीजें। उसके बाद हम समझेंगे कि पेस्टोरल थे, क्यों थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे। सोसाइटी के बारे में मानेंगे। वर्ण यहाँ आ चुका है, मदर और वुमन का क्या स्टेटस है वो भी देखेंगे। यहाँ पे स्टेटस लिख देते हैं जो कि मिसिंग है, राइट। रिलीजन देखेंगे कि भाई क्या रिलीजन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमने आईवीसी में देखा था कि वहाँ मदर गॉडेस की बहुत इज्जत थी, है ना। कहीं ना कहीं हमें ऐसा साइंस मिले थे कि भाई हाँ है कुछ, तो मदर गॉडेस को कुछ लेना देना है। बट यहाँ रिलीजन का क्या है वो समझेंगे, ऑक्यूपेशन समझेंगे, बर्थ समझेंगे कि भाई पुरुष सूत्र क्या है, हायरार्की क्या हुई है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं ओरिजिन पे। तो ये है भैया ओरिजिन। तो आर्यन जो थे ये एक ट्राइब थी, साफ-साफ लिखा हुआ है। तो ये स्टीप्स है, ये यहाँ पे ये एक ग्रासलैंड समझ लो आप। ठीक है, सेंट्रल एशिया और ये यूक्रेन के पास थोड़ा-सा, जहाँ रशिया या ताजिकिस्तान जो वगैरह जो हैं, यहीं समझ लो यहाँ ये ट्राइब एक्सिस्ट करती थी। हुआ क्या कि यहाँ से जब यहाँ इनका खाना वगैरह खत्म हुआ, क्योंकि पेस्टोरल थे ना, घूम के खाना इकट्ठा करने वालों में से थे कि भाई आज यहाँ खा लेंगे, उसके बाद कुछ टाइम बाद यहाँ चले जाएँगे, यहाँ खाएँगे, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ जाएँगे, फिर यहाँ ऐसे-ऐसे घूमते रहते थे। इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, ये टेम्परेरी सेटलमेंट के लिए इधर-उधर भागते ही रहते थे। तो क्या हुआ कि आर्यन जैसी ट्राइब्स वहाँ पे और भी एग्जिस्ट करती थी, कुछ इधर चली गई, कुछ ईरान तरफ चली गई, कुछ अदर एशिया में चली गई। और जो आर्यन ट्राइब जो यहाँ आई, ट्रैवल करके आई, ये यही है आर्यन ट्राइब, राइट। तो यहाँ आके वो इंडो आर्यन बन गए, इंडिया में आके इंडो आर्यन बन गए। तो ये क्या थे भाई, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी है भाई, पेस्टोरल थे, घूम के खाने वाले, ये जो बात की हमने। उसके बाद हॉर्स और चैरियट रखते थे। ये बात है भाई, कल मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सप्लेनेशन में ये बोला था कि हमें हॉर्स नहीं पता था, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स के टाइम के। ठीक है, बट यहाँ पे हॉर्स और चैरियट दोनों की ही बात हो रही है। उसके बाद ये वॉरियर क्लास थी, ये वॉरियर आदमी थी, ये लड़ाई करने में बहुत बिलीव करती थी, राइट। आगे चलते हैं अगले पेज पे। सो सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है ना। हमें सबसे पहले तो जानना ही होगा कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम आखिर किस किस बेसिस पे ये समझेंगे। तो भाई लिटरेचर जो कि हमें अवेलेबल है, जो जो हमें मिले हैं, उसके बेसिस पे हमने समझा है कि ये लोग रिलीजियस थे और सेक्युलर भी थे। ठीक है, मतलब लिटरेचर भी दो टाइप के हैं। जैसे रिलीजियस में जो है ऋग्वेद मिले हैं, जो कि ओरल होता था, स्क्रिप्ट इसकी नहीं मिली हमें। ठीक है, हम सोते थे, मतलब पंक्तियां मान लो, है ना, पंक्तियां ही मान लो, बोल इजी वे में मानने के लिए गॉड्स के लिए पंक्तियां हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है सेकुलर भी एक मिले हैं कि भाई ऐसा ऐसा था, ये राजा था, इन्होंने लड़ाई की है, ये किया है, वो किया है, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी अलग तरीके से। पर अभी हमें इतना समझना है कि दो टाइप के लिटरेचर हमें मिले थे। अब एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि वैदिक टेक्स्ट जो है वो किसने कंपोज किया है, तो वो इंडो आर्यंस ने ही किया है।
ठीक है, इंडो आर्यंस के ही वैदिक टेक्स्ट हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं भाई ऑक्यूपेशन पे। ऑक्यूपेशन वही है, पेस्टोरल हैं, एग्रीकल्चर जो है इनके लिए सेकेंडरी है ना, क्योंकि ये घूम के खाने वालों में से हैं। ये एक जगह रह के खेती वेती नहीं करते हैं, घर वर नहीं बसाते हैं, इतना इनको इनको नहीं है। वॉरियर क्लास है भाई, ये लड़ने जाते हैं। आज यहाँ मैटर हो गया, यहाँ बैठे हैं, यहाँ मैटर हो गया है, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ लड़ेंगे। अब यहीं रुक गए हैं, 2-3 साल यहीं गुजार देंगे, उसके बाद कहीं और जाएंगे, कहीं और जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे करते करते इनकी लाइफ खत्म हो जाती थी। एरिया सेटलमेंट कहाँ बना इनका, जब ये लोग यहाँ से आए तो ये लोग यहाँ आके सप्त सिंधु रिवर, जो इंडस रिवर वाला जो हिस्सा था, वहीं आके ये लोग बस गए। फिलहाल के लिए टेम्पररी ही समझो, अभी बसे नहीं, अभी यहाँ पे भी आके ये लोग लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ एग्जिस्टिंग भी तो लोग होंगे, है ना, उनसे भी तो लड़ाई होगी, तो यहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ होंगी, तो उसके बारे में हम समझेंगे। अब फीचर्स पे भी चले जाते हैं। तो फीचर में क्या है भाई, आर इनका नाम है, हॉर्स था, चैरियट था, स्पोक व्हील्स थे, है ना, वो व्हील्स होते हैं जिसमें से यहाँ पे एक स्पोक लगा रहता है, वो चलते हैं, सो ऐसे मारने के काम आते हैं, कुछ मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, राइट। उसके बाद मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो मदर गॉडेस की कुछ ना कुछ तो, मदर गॉडेस को वो लोग मानते थे, राइट। यहाँ टोटली ही अपोजिट हो गया है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। उसके बाद बर्निंग क्रिमेशन, जैसे कि आज के टाइम में हम लोग हिंदुइज्म में होता है कि भाई बर्न कर दिया जाता है डेड बॉडीज को, वैसे ही ये लोग भी किया करते थे। उसके बाद पिट ड्वेलिंग हो गया। फायर कल्ट, फायर कल्ट में अग्नि, हवन, रिचुअल, सेक्रीफाइस में बिलीव करते थे। सेक्रीफाइस क्या होता है, बलि दे देना, है ना। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, वो लड़ने से पहले जाते थे तो बलि दे रहे थे, है ना, याद होगा शायद, बाहुबली तो सबने देखी है। तो वैसे ही सेक्रीफाइस भी देते थे कि भाई माता प्रसन्न हो जाए, या फिर जो भी भगवान को मान रहे हैं उनके लिए, ऐसे करके। एक अश्वमेध यज्ञ होता है, आपने सुना होगा, रामायण देखी होगी आप लोगों ने, तो अश्वमेध यज्ञ, जहाँ तक घोड़ा जाएगा वहां तक का राज्य हमारा हो जाएगा वाला सीन हो जाता था, तो वो एक क्षत्रिय की पहचान होती थी, राइट। तो वैसा ही ये लोग थे कि अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, तो रोम में भी होता था, ग्रीस में भी होता था, और इंडिया में भी प्रिवेल करता था वो। अब ट्राइब्स और वॉर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्राइब्स में टोटल ट्राइब जो थी वो 30 थी। याद करने वाली बात है कि 30 ट्राइब्स थी जो कि आई थी, जिसमें से 5 लोग, 5 जन जो है, 5 लोग जो है वो मेन थे। कौन कौन, यदु, तुर्वर्षा, पुरु, अनु और ध्रुवयु, ठीक है। तो ये 5 लोग इंपॉर्टेंट है। अब 25 लोग कौन है, ये नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल नहीं बोलेंगे कि भाई ये नॉर्मल है, किसी काम की नहीं है, काम की है। अभी एक ट्राइब जो है वो नॉर्मल में से ही उठ के आएगी, पर वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगी। यहाँ लिखा भी है कि मोस्ट डोमिनेटेड पुरु और भारत है। भारत क्या यहाँ दिख रही है, नहीं, और भारत इसमें है ना, बाद में ये बहुत रेलिवेंस हो जाएगी, बहुत रेलिवेंस हो जाएगी, हम लोग समझेंगे क्या होगा इसका। अब हम लोगों ने महाभारत तो सुना ही है, महाभारत में कुरु वंश होता था, राइट। तो जब पुरु और भारत दोनों मिल जाते हैं, हो सकता है मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया उन लोगों ने, तो उसके बाद यहाँ कुरु बन जाता है, जो महाभारत होती है वो, उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको इतना ही समझो कि पुरु और भारत मिलकर कुरु बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब डोमिनेंट ट्राइब कौन कौन सी थी, तो हमने जैसे भारत का नाम अभी सुना था कि भाई भारत है या भरत है, जो भी मान लो, भरत मान लो। तो इनके जो किंग थे उनका नाम था दिवोदासा, ठीक है। ये मेन आदमी है, समझ लो, एकदम मेन कैरेक्टर है ये अपनी, ठीक है, स्टोरी का। इसने क्या किया, हरा दिया किसको, दास रूलर को, दासा रूलर, जिसका नाम था शंभरा। शंभरा बोल लो, सांभर बोल लो, ठीक है, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट किसी के लिए भी। तो ये ऐसे याद कर लो भाई, है ना। इस यहाँ पे दासा, देवो दासा लिखा है तो देवो ढोसा कर लो, ठीक है, या दासा रूलर है तो इसको सांभरा कर लो, ऐसे याद कर लो अगर याद हो पाए तो, ठीक है। अब हमें बीच के इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसको स्किप कर दिया है, पर एक सुदास करके आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आदमी है जिसने इस ट्राइब को एकदम, मतलब अगर ट्राइब यहाँ थी ना तो लड़ाई के बाद वो यहाँ पहुंच गई, एकदम पीक आ गया, है ना, कोई इनके सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब पुरु थे, तो पुरु में भी ये नाम है, इंपॉर्टेंट रूलर है, याद करना हो कर लो। ऐसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत रेयर होगा कि भाई पूछेगा यूपीएससी, है ना, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई मैंने बोल दिया है पुरु का इंपॉर्टेंट रोल बता दो, तो तुम बता दोगे क्या। इतना है कि आप एक बार पढ़ लो, गो थ्रू हो जाओ कि टिक मार सको, है ना। फेमस वॉर कौन सी थी, तो 10 राजन वॉर हुई है। 10 मतलब 10, राजा मतलब राजा। अब 10 राजाओं की वॉर हुई है ना, 10 राजाओं की वॉर हुई है, कहाँ हुई है, रावी नदी पे हुई है, जहाँ पे ये लोग आए थे वहीं ये लोग लड़ेंगे। अब लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, अब यहाँ हुआ क्या है कि भारत का जो, भारत या भरत के जो चीफ हैं वो है सुदास, ये सुदास ये यहाँ आ चुके हैं। इनकी लड़ाई हो जाती है 10 ट्राइब से। कैसे, 10 ट्राइब से लड़ाई हो जाती है। 5 तो आर्यन ही थे, मतलब जो 30 आई हुई थी ना, जो 30 आई हुई थी ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते यहाँ तक, उनमें से जो 5 लोग हैं वो इधर थे, और 5 नॉन आर्यन, मतलब जो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने इनके साथ हाथ मिला लिया। अब 5 आर्यन ट्राइब्स थी, 5 नॉन आर्यन ट्राइब थी, ये लड़ने पहुंचे इनसे। अब भाई इन्होंने जो है 10 राजाओं को जो घसीटा है ना, इन्होंने हरा ही मारा। इन्होंने जैसे ही हराया भाई, इस्टेब्लिश हो गई सुप्रीमेसी, पूरे इलाके में इनकी चलने लगी, है ना, पूरा रौला काट दिया इन्होंने। उसके बाद ये धीरे धीरे यमुना की तरफ मार्च करने लगा। अभी यमुना कहाँ आती है,
यमुना जो है वो उत्तर प्रदेश में आती है। सप्त सिंधु रिवर से उत्तर प्रदेश की तरफ मार्च करने का मतलब है कि ये लोग अब धीरे धीरे इंडिया में पेनिट्रेट कर रहे थे। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कराया कि जहां तक घोड़ा जा रहा है वहां तक एरिया मेरा है। अब सेटलमेंट भी है, सरस्वती की नदी पे सेटलमेंट उनका होने लगा। अब हम पॉलिटी समझ लेते हैं कि आखिर पॉलिटी में हुआ क्या। तो इनकी पॉलिटी में क्या समझना है हमको, तो पहली बात तो ये ट्राइब था भाई। ट्राइब तो पता ही है भाई, क्या ना ट्राइब है। पेस्टोरल तो ये थे ही, टेम्पररी सेटलमेंट इनका था। बट जब ये लोग जीतने लगे ना, यहाँ ये लोग जीत रहे हैं, अब ये लोग मार्च कर रहे हैं, अंदर जाते जा रहे हैं, तो ये लोग अपना कुछ घर वर तो कुछ तो बनाएंगे ना, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा इनको। तो अब इसको समझने के लिए बहुत थोड़ा सा एकदम फोकस कर लेना, ठीक है। पहले मैं एक बार आपको गिना देता हूँ कि आखिर क्या क्या होने वाला है। तो राजन की जन, विश्वपति इसका मालिक है, ग्रामिनी ग्राम का मालिक है, कुलापा घर का मालिक है, कुल फैमिली, ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ तुम्हें समझने वाली बात है, ये जो कुल लिखा है, कुल, ये समझ लो कि ये तुम्हारी फैमिली है ना। कहते नहीं है कि आज हमारा कुल या वंश है ना, कहते हैं ना कि कुल है, वंश है ना, तो वैसा ही कुल है। तो ये जो है ये फैमिली है तुम्हारी, ठीक, ये क्या है, ये तुम्हारी फैमिली है। अब इसके ऊपर जो है कुलापा होगा। कुलापा कौन होता है भाई? कुलापा मतलब हेड, मान लो कि कुल का कोई हेड, तुम्हारे घर में कोई हेड होगा, तुम्हारे घर का जो हेड है, जैसे मान लीजिए तुम्हारे फादर जी हैं, है ना, तुम्हारे दादाजी हैं, अभी हैं तो ये तुम्हारे कुलापा हैं, तुम्हारे कुल के आपा, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अब तुम्हारा घर हो गया 1 नंबर का घर, ऐसे ही और भी घर होंगे, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, करते करते यही तो क्या है, यही तो गांव बन जाता है। एक इलाका बन गया ना, एक सोसाइटी बन गई। एक तुम्हारा घर है, दो दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है, ये पूरे को मिला देंगे तो क्या बनेगा, विलेज बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा। जब ग्राम बना तो ग्राम का हेड कौन होगा? ग्रामीणी। ग्रामीणी बोलेंगे, प्रधान जी हैं भाई हमारे गांव के, है ना, हमारी सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी है। अब ये सेक्रेटरी है, अब एक सोसाइटी की बात हो गई, अब ऐसी 4-5 और सोसाइटी होंगी भाई, एक सोसाइटी, दूसरी सोसाइटी, तीसरी सोसाइटी। अब इनका कौन मालिक होगा? मान लो ये वार्ड वार्ड मेंबर है या फिर वार्ड के नेता हैं, अब विधायक जी हैं मान लो, ठीक है, विधायक मान लो, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। तो विधायक जो हैं वो विषपति हैं। तो ये अब इस पूरी सोसाइटी को जो नाम दे दिया है उन्होंने, विष दे दिया है ना। विष मतलब जहर नहीं, है ना। विष मतलब बोलते थे उसको, विषपति हो गए, ठीक है। ग्रुप ऑफ मैनी विलेजेस लिखा हुआ है, तो मैनी विलेज मान लो, सोसाइटी मान लो, जो मानना मान लो। अब एक विष में बहुत सारे विलेज हैं, ऐसे ही और भी विष होंगे, है ना, ये 3-4 और मल्टीपल विष हैं। अब ये जो विष हैं ये किसके अधीन है? ये राजा के। तो मान लो कि अगर ये विषपति तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये विषपति तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का जो है अपना कौन है, एमएलए है मान लो, ठीक है, एमएलए है, तो ये इनके भी तो ऊपर कोई है, वो कौन है? वो है सीएम, राइट, सीएम मान लो। तो ये हो गए अपने राजा जी। तो राजा, अब इनको ये लोग जन कहते थे, जन, है ना, जन बोल देते थे वो लोग, तो ये उनके जन है। तो यही समझने वाली बात है कि भाई ये घर है, ये तुम्हारे घर के और भी जो वैसे ही सिमिलर, जैसे तुम्हारा घर है वैसे ये घर है। एक पूरे इलाका सोसाइटी, सोसाइटी का हेड ग्रामीणी, ग्रामीणी जैसे और भी जो सोसाइटी होंगी तो एक डिस्ट्रिक्ट बना देती हैं। डिस्ट्रिक्ट में जो हेड है वो विषपति है, और विषपति का जो हेड है वो अपना राजन है। इतना सिंपल सी बात है। तो यही लिखा हुआ है कि राजन सबसे ऊपर है, फिर विषपति है, फिर ग्रामीणी, कुलापा है, कुला है, ठीक है। अब ये जो है यूपीएससी पूछता है भाई, इस चीज को एकदम लिख लो, कहीं भी कुछ भी कर लो, हाथ में लिख लो, रट लो इसको, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से ही आएगा। पूछना होगा, वो पूछ देगा कि भाई अब तुम इसका सीक्वेंस बता दो, उटपटांग तरीके से दे देगा, कुलापा ऊपर लिखा रहेगा, राजा नीचे लिखा रहेगा, तुम सीक्वेंस बताओ अब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अब राजन के बारे में और बात कर लेते हैं। अब हमने समझ तो लिया है कि राजन के ऊपर नीचे, मतलब ऊपर तो नहीं, नीचे कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, ठीक है। पर हमें समझना है कि राजन के बारे में और क्या क्या चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो राजा को फंक्शन करने के लिए पुरोहित भी चाहिए, एक सेनानी भी चाहिए, और व्रगपति भी चाहिए। अब क्या होता है, पुरोहित मतलब तो पंडित जी होता है, हमें पता ही है। तो ये प्रीस्ट हैं, ये रिलीजियस मैटर में काम करते हैं, ये मुहूर्त वगैरह बता रहे हैं। इनके रिटर्न में इनको दक्षिणा मिलती थी, दक्षिणा में इनको काऊ दे देते थे। सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है, लैंड नहीं देते थे, अभी तक लैंड वगैरह नहीं देते थे। ये थोड़ा सा नोट्स बनाते टाइम शायद मेरे से कोई गलती हो गई, लैंड अभी नहीं देते थे, काऊ ही बस दिया करते थे। अब लैंड ना देने का भी एक रीज़न है कि भाई उनको लगता था कि लैंड दे देंगे इनको तो हो सकता है लॉयल्टी वगैरह में कोई इश्यूज आ जाए, है ना। तो ऐसे कुछ रीजंस थे, इसकी वजह से नहीं देते रहे होंगे। फेमस पुरोहित की बात कर लेता हूँ, वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि के बारे में हमने सुना ही है भाई, वशिष्ठ ऋषि बचपन से कहीं ना कहीं तो तुमने सुना ही होगा टीवी वीवी पे। तो वशिष्ठ, फिर एक विश्वामित्र हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा है, मंडल्स लिखे हैं, और सुदास के पुरोहित थे ये जो थे ये सुदास के पुरोहित। कौन सुदास? सुदास वही जिन्होंने 10 किंग्स को हरा दिया था एक साथ, वही सुदास। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है भाई। फिर सेनानी, सेनानी कौन है? हेड ऑफ आर्मी, सेनानी मतलब सेनापति। सेनापति अब कोई टैक्स वैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, टैक्स वैक्स नहीं है अभी भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर किसी ने पूछ दिया कि भाई टैक्स वैक्स लगता था, तो नहीं भाई, नहीं लगता था उस टाइम पे। उसके बाद चलते हैं व्रगपति पे।
वर्गपति क्या करता था, इसकी टेम्पररी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मेंटेन कर दो ग्रास लैंड को, ट्राइबल जो जगहें हैं उनको पीस उनका मेंटेन रखो, मतलब लोकल तरीके से कि भाई एक गार्जियन है जो कि देख रेख करते रहते हैं। इनका कोई ज़्यादा खास काम था नहीं, पर हाँ है, उनके फंक्शन में काम कर रहे हैं, मतलब हैं यार, कुछ तो हैं, राइट। उसके बाद हम राजन पे चलते हैं। राजन पे यहाँ पे हमने फंक्शन पढ़ लिया कि ये इनके पास 3 लोग थे। अब इनकी असेंबली भी तो थी, बैठक, जैसे राज्यसभा लोकसभा होती है, वहाँ हमारे पीएम और सीएम बैठते हैं ना, प्रेसिडेंट बैठते हैं ना, तो वैसे ही इनकी भी असेंबली है। तो एक है विधाता, विधाता जो भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या होता था, यहाँ डिस्कशन करते थे कोई भी मैटर पे। उसके बाद यहाँ पे सेरेमनीज भी होती थी, यहाँ पे सेक्रीफाइस भी होता था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी होता था। क्या है चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन? अब देखो यहाँ पे दक्षिणा दी जा रही है, कोई आया भाई कि भाई हमें मदद चाहिए है, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो इनको मदद भी हम लोग प्रोवाइड कर देते थे, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है सभा। तो सभा में सभापति, राइट, सभा है तो भाई सभापति होगा कोई ना कोई तो। अब ये कौन था? ये हाउस ऑफ एल्डर था। यहाँ पे बूढ़े लोग बैठते थे जो कि एडवाइस करते थे राजा को किसी भी मैटर पे कि अरे भाई ऐसे करना चाहिए, हमारे तजुर्बे के हिसाब से ये करना चाहिए, राइट। तो ये तजुर्बे वाला सभा था ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं समिति पे। समिति में एकदम अडल्ट आदमी है, इसमें बुढ़ों का काम था, इसमें जवान लोगों का काम था। तो अडल्ट में क्या है भाई? अडल्ट में इलेक्शन होते थे, किसके लिए? राजन बनने के लिए और मेंबर बनने के लिए। मेंबर को हम लोग विशाह कहते थे और डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी, ये बहुत ध्यान वाली बात है। उसके बाद राजा की जो है एक भाई, राजा की एक फाइटिंग यूनिट भी है। फाइटिंग यूनिट कौन कौन सी है? व्रता, गना, ग्रामा, सरधा। अब ये रेजिमेंट जैसे है। रेजिमेंट कैसे? जैसे गोरखा अलग होते हैं, बीएसएफ अलग होती है, स्टेट की पुलिस अलग होती है ना, सीआरपीएफ का अलग काम है। मतलब फाइटिंग यूनिट सारी हैं, सारी ही फाइटिंग यूनिट है, पर अलग अलग काम है ना इनका कि भाई, मतलब एक अलग ही है रेजिमेंट, अलग ही ट्रेनिंग है, अलग ही पोशाक है। वैसे ही इनकी फाइटिंग यूनिट्स थी, ये सारी फाइटिंग यूनिट्स थी, इनको आप याद कर लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, ठीक है। टैक्सेशन नहीं लगता था, ये तो हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था। फिर वॉलेंट्री ऑफरिंग टू राजन, मतलब राजा जी को कभी कभी कुछ कुछ आदमी दे दिया करता था। अरे राजा जी आज हमारे घर पे ना खीर बनी थी, चलिए आपके लिए ले आए, ये लीजिए ये लीजिए, है ना। तो वैसे करके ऑफरिंग हो जाती थी, कभी पैसे दे आए, कभी कुछ दे आए, ऐसा होता था। ऑक्यूपेशन में स्पाई भी होते थे भाई, पेस्टोरल तो थे ही, एग्रीकल्चर था इनका सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी था ये। सोसाइटी क्या थी? बैकवर्ड हो चुकी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पीक पे थी भाई? टाउन प्लानिंग हो रही थी, ये सब इनके पास नहीं हो रहा था, तो ये लोग बहुत डिक्लाइन प्रोसेस पे थे अभी, इसीलिए इनको अर्ली वैदिक फेज कहते हैं। लेटर वैदिक में इनका थोड़ा अपडेटेड वर्जन आ जाता है ना, तो वैसे वो अपडेट हो जाते हैं, तो उनमें थोड़ा बैकवर्ड से वो लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। उसके बाद वेल्थ, तो इनके पास कोई मनी वनी था ही नहीं, सिक्के विक्के इनके पास कोई नहीं है कि सील वील लग रही है, छप रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। एनिमल ये है, पैसे एनिमल है। भैया हमें एक काम करना, हमें अनाज लेना था, ठीक है भैया ले लो अनाज, ले लो। कितना अनाज चाहिए? 100 किलो चाहिए, चलो ठीक है, तो 100 किलो अनाज चाहिए है तो 2 घोड़े दे दो, 2 घोड़े दे दो, 100 किलो अनाज ले जाओ। तो इनके एनिमल ही इनकी जान है भाई, है ना। इसीलिए इसीलिए हम लोग आगे समझेंगे कि एनिमल का बहुत रोल है इस अर्ली वैदिक एरा में। उसके बाद एक भागा है ना। तो ये क्या करते थे? दूसरों पे अटैक करते थे, उनकी वेल्थ कैप्चर कर लिया, एनिमल कैप्चर कर लिया, रिसोर्सेज कैप्चर कर लिए, यही लोग करते थे। और डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने राजा में, जो ट्राइब्स में जो मेलजोल था ना, एकदम एकदम भाईचारा, तो भाईचारे में ये लोग बांट लेते थे। अब काऊ की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने कहा ना कि एनिमल का बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ देखिए काऊ, काऊ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ऋग्वेद के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि ये हमारी वेल्थ है। काऊ इज इक्वल टू वेल्थ, ये पैसा है हमारा, ये हमें खाने को भी देती हैं, इन्हीं की वजह से हम सारी चीज़ें कर भी पा रहे हैं। इसीलिए बैटल के नाम में भी देखो सब जगह गा, गौ, ऐसी सारी चीज़ें यूज होंगी, तो ये आप पढ़ लेना एक बार, है ना। बैटल होती क्यों थी? सर्च ऑफ काऊ के लिए, कि भाई काऊ मिल जाए। एक्वायरिंग काऊ, काऊ इज इक्वल टू वेल्थ माना जाता था। प्रीस्ट जो है वो काऊ ही रिसीव करता था, किसमें? दक्षिणा में, मतलब दक्षिणा भी काऊ के थ्रू हो रही है। मतलब पंडित जी ने कुछ काम किया, हाँ पंडित जी ये लीजिए आपके लिए दक्षिणा में एक गाय रख लीजिए, है ना, समझ रहे हो, ऐसा होता था। कुछ टाइटल दिए गए हैं, गोपा, गोधुली, है ना, गावयुति, गोचरमन, गौरी, ग्वाला, ग्वाला या फिर गवाला जो भी बोल लो, है ना, दुहित्री, गोजीत, है ना, विनर ऑफ काऊ, गोमत, ओनर ऑफ कैटल, वेल्दी पर्सन। मतलब गाय का जो है बहुत रेलिवेंस है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंस। आज देखो ऋग्वेद जो है हिंदुइज्म में है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रिवेल करती हैं। गौ माता को इसीलिए हम लोग माता बोलते हैं क्योंकि हमने हमेशा से गौ माता जो जो गाय हैं हमारे लिए बहुत रिवॉर्डिंग, क्यों? क्योंकि हमें उन्होंने फीड भी किया है, राइट। उन कहते हैं कि भाई उनके बहुत सारे उपयोग भी हैं कि भाई उनका उनके मतलब एक गॉडेस लाइक, है ना, गॉडेस लाइक उनको हम मानते हैं। तो ये कैसे है? क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस बहुत अर्ली ही समझ में आ गई थी कि भाई यही हैं जो हैं, ये हमारी वेल्थ हैं। आज तो भाई मेटेलिक मनी आ गया है, ये किसी काम का नहीं, राइट। चलो तो इसमें अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। हमें इतना समझना है कि जो काऊ है वो हमारी वेल्थ है। अब तुम लोग जो समझना हो समझो भाई, है ना, कि भाई कैसे थी, थोड़ा आप भी विचार करो कि भाई कैसे वो हमारी वेल्थ है ना। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर।
अब भाई तुम ये सोच रहा होगा कि अभी तो ये लोग एग्रीकल्चर तो सेकेंडरी था, तो हाँ वही बात भाई, इनको एग्रीकल्चर पता था पर ये लोग करते नहीं थे। साफ साफ लिखा है करते नहीं थे भाई, प्राइमरीली नहीं करते थे, करवाते थे। कैसे करवाते थे? यहाँ से ये लोग आए, आर्यन आए, ठीक है, पर यहाँ पे एग्जिस्टिंग भी तो लोग थे जो यहीं के थे। अब हुआ क्या कि ये लोग यहाँ से आए हैं इंडिया, है ना, मान लो ये वाले इलाके से ये लोग इंडिया आए हैं। अगर ये मैप में तुम समझ पा रहे होगे कि ये मैप है, यहाँ से आओ। अब यहाँ की जो जोग्राफिकल रीजन है, यहाँ पे क्या होता था, गोरे लोग होते हैं ना, थोड़े से ब्राउन स्किन नहीं होती है। इंडिया की जो लोग हैं वहाँ यहाँ के नॉर्मल लोगों की स्किन ब्राउन वगैरह है। हुआ क्या कि जब ये लोग आए ना, तो यहाँ पे इनकी मतलब लड़ाई वगैरह हुई, तो इन्होंने यहाँ की जो ट्राइब्स जो यहाँ रह रहे थे इनको अपना दास बना लिया, है ना, दास बना लिया। अब इन्हीं से एग्रीकल्चर करवा रहे थे, इन्हीं से एग्रीकल्चर का खुद नहीं कर रहे थे, इनसे करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि आर्यन जो है वो तो वॉरियर है, वो तो लड़ेगा ना भाई, वो तो लड़ने जाएगा। एग्रीकल्चर कौन करेगा? दास करेगा एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये विन फाइट करते थे, विन करते थे, और वॉर बूटी में ही ट्रेड करते थे। उसके बाद टेम्परेरी सेटलमेंट इनका था ही। वॉर बूटी में ये लोग, इनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होती थी? कैटल्स, पहली बात कर ली। गोल्ड वगैरह मिल जाए, ज्वेल मिल जाए, क्लोथ्स मिल जाए, हाउस मिल जाए, ये उनकी कमाई होती थी। कोई मनी की बात नहीं हो रही है, गोल्ड की बात हो रही है, रॉ गोल्ड मिल जाएगा तो, ठीक है। उसके बाद ट्रेड होते, मतलब इनका जो प्रोफेशन थे, जो बेचते थे ये लोग, कार्ट बना के बेचते थे, कारपेंट्री करते थे, है ना, सिलाई वगैरह कर लेते थे, मेटल के वर्क करते थे। आयास बोलते हैं कॉपर और ब्रॉन्ज को, ठीक है। तो ये एक टर्म है जो याद करना पाओ, कर लो, ठीक है। उसके बाद अर्ली वैदिक किरा की सोसाइटी में क्या था, क्लोथ्स कैसे पहनते थे? कॉटन, वूल, एनिमल स्किन पहनते थे। अपने टाइम में क्या करते थे ये लोग? डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, ड्रामा, चैरियट की रेस करते थे, गैम्बलिंग कर रहे हैं, वीना वाना ड्रम, ये यंत्र बजा रहे हैं, है ना, मजे कर रहे हैं एकदम फुल टू। सोशल इनइक्वलिटी हाँ थी। किंग जो है वो हाई था, दास जो था वो स्लेव था, और लोग लो कास्ट से बिलोंग करता था। वर्ण किस बेसिस पे था? कलर के बेसिस पे। कलर लिखा है यहाँ पे, ये लोग व्हाइट थे क्योंकि ये लोग यहाँ से आए थे ना, ये वाले इलाके से। अब यहाँ पे गोरे लोग होते हैं थोड़े से, है ना। पाकिस्तान में ही देख लो भाई, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग थोड़े क्लियर स्किन के दिखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग थोड़े क्लियर स्किन के दिखेंगे। तुम सेंट्रल इंडिया में आओ, यूपी बिहार में पहुंचो ठीक है। तो मैं खुद भी यूपी बिहार का हूँ, है ना, किसी के लिए कोई मीन नहीं, मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं भी, मेरा भी कोई स्किन कलर ऐसा कोई है नहीं, है ना, है ना। ये नहीं समझ लेना कि मैं हंस रहा हूँ, पर है तो है भाई, उसमें क्या ही कर लेंगे। तो ये लोग थे क्या, वाइट। इन्होंने समझ लिया कि ब्लैक जो है वो तो दास होता है, जैसे कि समझ जाओ, गोरे लोगों का ज़्यादा ही घमंड है उसके बाद आगे चलते हैं भाई, ज़्यादा इसमें नहीं पड़ेंगे। तो मड सेटलमेंट हुई, फोर्ड, फोर्ड बोल दिया भाई, फोर्ट, फोर्ट जो है किले वगैरह इन्होंने बना लिए। तो फूड और ड्रिंक की सारी चीज़ें थी, मिल्क था, मीट भी कंज्यूम करते थे। सोमा एक जूस का नाम है, सुरा जो है वो बियर जैसी कोई वो होती थी, ड्रिंक वगैरह, है ना। आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही गजब की स्टोरी सुनने को तुम लोगों को मिलेगी, जिसमें तुम लोगों को मजा आ जाएगा। कैसे वर्ण जो है वो डेवलप हो गए, है ना, डेवलपमेंट हुआ है वर्ण में। कैसे हुआ अब बताता हूँ। वर्ण में पहले इन्होंने क्या किया, इनिशियल स्टेज पे कलर पे बांटा ना, कि भाई एक ब्लैक आदमी है तो उसको हम लोग दास बना देंगे, और वाइट जो है हम लोग, तो हम लोग कौन है? हम लोग किंग है, हम लोग क्षत्रिय हैं, है ना। ऐसे मान लो आर्यन है हम लोग, ठीक है। हुआ क्या कि ऑल वाइट आर्यन कुछ साल यहाँ इंडिया में रहने के बाद, यहाँ सेटलमेंट होने के बाद, है ना, दास और ये दोनों ही लोग सेम दिखने लगे। लोल हो गया भाई, सेम दिखने लगे यहीं रह रहे कि। अब ब्राउन मुंडे बन गए ये लोग, ये लिखा भी हुआ है कि भाई यहाँ पे आके ब्राउन मुंडे हो गए। अब इनको लगा अरे यार ये तो गलत बात हो गई, अब तो ब्राउन मुंडे हो गए यार हम लोग, अब तो हमने कोई डिफरेंस ही नहीं बचा। अब डिफरेंस नहीं बचा तो ये लोग क्या करेंगे भाई, तो इन्होंने क्या किया, अपडेट किया, वर्ण अपडेट किया। किस बेसिस पे? ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। वॉरियर क्लास को अलग किया, प्रीस्ट को अलग किया, कॉमन मैन को अलग कर दिया। यहाँ शूद्र अभी है नहीं, शूद्र लेटर वैदिक एरा में आएगा, जो कि अभी अभी यहाँ पे ज्वाइन नहीं है। इन्होंने बस 3 ही कैटेगरी बनाई है, और ये इसका सोर्स क्या है, 10वीं बुक जो है ऋग्वेद की, उसमें ये मेंशन है भाई, कि इस बेसिस पे बांटा गया कि वॉरियर क्लास को अलग करो, प्रीस्ट को अलग करो, कॉमन मैन को अलग हटा दो, है ना। तो अब ये लोग 3 हो गए। बाकी हाँ एक चीज और, स्लेवरी अलग चीज है और कॉमन मैन अलग चीज है। कॉमन मैन मतलब जो ट्रेड भी कर रहे हैं, है ना, गांव के और भी लोग हैं, वो कॉमन मैन है। पर स्लेवरी अलग चीज है, दास दासी अलग बात है, ठीक है। शूद्र जो है वो अनटचेबल बन गए, बिकॉज लोगों को लगने लगा कि हम हाई कास्ट हैं। वो हम लोग आगे समझेंगे कि वो कैसे, वो उसकी अलग एक स्टोरी, ठीक है, उसको हम आगे समझेंगे। अभी हम वुमन पे चलते हैं कि वुमन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। तो पावरफुल नहीं है वो लोग, कोई भी प्रीस्ट वुमन एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको रिचुअल करना है हस्बैंड के साथ करेगी, वो दान दक्षिणा नहीं कर सकती है, कोई कंट्रोल उसका रिप्रोडक्शन पे नहीं है, जो है क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। जो हम्स है, जो कंपोज कर रहा है वो वुमन कर रही है। अब जैसे कि पंक्तियां लिखनी है, ऋग्वेद में है, पंक्तियां तो नहीं बोलेंगे, है ना, जो काव्य है, रचना है, जो करनी है वो वुमन भी करती थी। यहाँ पे उनको अलाउ था भाई, है ना, वो करती थी। उसके बाद मैरिज जो है प्यूबर्टी पे हो रही है, कोई चाइल्ड मैरिज का जो ऐसा कुछ है वो हम लोगों को मिला नहीं है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज होती थी कि नहीं होती थी, वुमन जो है वो हस्बैंड खुद चूज कर रही है। स्वयंवर वगैरह होते थे ना उस टाइम पे, तो वुमन खुद चूज कर रही है हस्बैंड को। मोनोगैमी होती थी, मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ। पॉलीएंड्री भी होती थी, एक वाइफ है 5 हस्बैंड है, जैसे कि हमने सुना ही है पांडव में, पांडव द्रौपदी एक थी, ठीक है। पॉलीगैमी है, एक हस्बैंड है पर 3-4 वाइफ है ना, 3-4 वाइफ हो सकती है। फिर लेवी लेवी रेट भी होता था,
लेविरेट क्या, मान लो कोई औरत विडो हो गई हैं तो उनकी फिर से रीमैरिज करा देते थे। ऐसा नहीं था कि सती वगैरह आ गया था, सती प्रथा भी एक बहुत बेकार प्रथा थी, वो आगे आई, अभी अभी नहीं थी, यहाँ एग्जिस्टेंस में नहीं थी। उनकी मैरिज हो जाती थी हस्बैंड के ही ब्रदर वगैरह से या किसी फैमिली ऐसे मेंबर वगैरह से, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट वुमन के कुछ यहाँ नाम लिखे हुए हैं, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये पूछ सकते हैं, है ना। 5 ही हैं अभी फिलहाल, 5 ही मिली तो मैंने 5 को इसमें डाल दिया, आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं भाई आगे। तो हम समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो है रिलीजन। रिलीजन में क्या था, रिलीजन में ये लोग इंद्र को मानते थे जो कि थंडर गॉड हैं। 250 बार ऋग्वेद में इनका यूज हुआ है, मतलब हैं तो भाई, इनका नाम तो था। सोमा ये पीते थे, हमने अभी पीछे पढ़ा था, एक जूस होता है। इनके पास वज्र है, ऐरावत है, हाथी उनका उनका जो हाथी है ना वो। फिर वरुण देव के बारे में बात है, अग्नि के बारे में बात है, हवन वगैरह हो रहा है ना, क्रिमेशन वगैरह में यूज हो रहा है। आदित्यास हैं, 12 आदित्यास के नाम लिखे हुए, उनकी मम्मी अदिति थी, है ना, मदर अर्थ बोलते हैं इनको, इनकी पूजा होती है, आज भी होती है, ठीक है। उसके बाद और भी लोग थे, मारुत जो कि स्ट्रॉन्ग है, रुद्र मतलब शिव जी, सूर्य जो है वो सन है, ठीक है। वायु, अश्विन, विष्णु भगवान, उषा जो है वो विक्ट्री है, लाइट की डार्क के ऊपर। सरस्वती जो है ना, उनके बारे में बात है, ये वुमन डेडिटी है। उसके बाद पृथ्वी जो है अर्थ, है ना। तो ये सारी चीजें ये लोग विश्वास करते थे रिलीजन में, ये इन भगवान को जो है वो मानते थे, मतलब ये सारे लोग जो हैं। अब एक बार इसको देख लेना, इतना रहे कि अगर कभी पूछ दिया जाए, वैसे नहीं पूछेंगे, है ना, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे ज़्यादा डिटेल में आई थिंक कि यूपीएससी या कोई भी एग्जाम जाने की कोशिश करेगा आज की डेट में, राइट। तो ये थोड़ा सा है, बाकी एक बार पढ़ सकते हो कि भाई एक बार पढ़ लो, ठीक है। 7 तरीके के सेक्रीफाइस होते थे जो प्रीस्ट वगैरह बताते थे, है ना। अब जो भी है, एक बार आप इसको भी रीड कर लेना। इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता कि है, बट मे बी यार पूछ लिया जाए, यूपीएससी या कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद डोमिनेटेड मोड ऑफ वर्कशिप होता था, कैसे, रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर, जैसे कि वो अपन हमने देखा है कि भाई जो दीक्षा वगैरह लेते हैं वो चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, उनको रिमेंबर हो जाता है ना, तो रिसाइट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं। सेक्रीफाइस भी होता था। मेल गॉड का जो है डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, आप देख ही रहे हो कि एक सरस्वती जो है ये वुमन डेडिटी दिख रही हैं, एक अदिति जो है ये मदर अर्थ दिख रही है, बाकी सारे लोग जो हैं वो अपने मेल गॉड ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। रिलीजन की बात यहीं खत्म करते हैं, आगे चलते हैं भाई। उसके बाद है कि भाई लेटर वैदिक पीपल जो है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। अब इसका आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने लिखा है कि भाई कल्चर, सोसाइटी और इकोनॉमी जो है वो अर्ली वैदिक जो लोगों ने ना सेटअप कर दिया था। क्या कर दिया था, सेटअप कर दिया है पहले ही। तो इनको बस आना है, इनको बस डेवलपमेंट करनी है। जैसे कि ये लोग आए पंजाब और सिंध में, अब ये लोग फैल गए वेस्टर्न यूपी तक, गंगा यमुना द्वाब जो है, गंगा यमुना नदी जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ वहाँ तक ये लोग फैलते चले गए। भारत और पुरु के मिल जाने से जो कुरु बना, मतलब हस्तिनापुर जो कि दिल्ली ही है, मतलब वो दिल्ली ही समझ लो तुम, दिल्ली के पास। तो दिल्ली में जो है वो कोई ना कोई एक राजा बैठ गया जिसने नॉर्थ इंडिया को एक पावर दे दी, क्योंकि एक सेंट्रल पावर हमेशा से दिल्ली रही है। अब तुम मुगल उठा लो, तुम दिल्ली सल्तनत उठा लो, तुम खिलजी उठा लो, तुम जितना जहाँ हिस्ट्री उठानी है ना, दिल्ली तुम्हारा हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा ही। तो दिल्ली यहाँ इंपॉर्टेंट हो गई, और नॉर्थ को दिल्ली जो है वो बहुत सपोर्ट करता है, एज टर्म्स ऑफ किसमें, कि भाई किंग जो है वो रूल कर रहा है जो दिल्ली से, वो हमेशा राज करता ही है। हिस्ट्री में यही चलता आ रहा है भाई। फिर उसके बाद डेवलपमेंट में और क्या हुआ कि भाई बिहार तक भी पहुंचे हैं, हैबिटेट बना लिया है, गंगा प्लेन्स बना लिया है, माइग्रेट कर गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि लेटर वैदिक जो पीपल आएंगे उनको एग्जिस्टेंस में लाने का काम तो इन्होंने ही किया है। अब वो हैं कौन, ये भाई ये तो इनके ही पूर्वज कहलाए ना, अर्ली वैदिक पीपल, इन्हीं के तो वंश होंगे वो लोग जो आगे बढ़ेंगे। फिर एक याद करने के लिए कि भाई महाभारत इस ईयर में हुआ था, इन्होंने बस कुरु जो ट्राइब है ना, जो ट्राइब है इसका अंत हो गया था यहीं पे। अब अर्ली वैदिक एरा से लेटर वैदिक एरा पे जो ट्रांजिशन हुआ है उसमें क्या हुआ है ये समझ लेते हैं। तो 1500 से 1000, 1000 से 500, यही वाली बात है। अब ये लोग पेस्टोरल थे, मतलब चरवाहे टाइप से घूमते रहते थे, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करते थे। यहाँ पे मेनली एग्रीकल्चर करेंगे। अब आयरन जो है आ चुका है, आयरन से क्या बनेगा भाई, वेपन भी बनेंगे, ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए इक्विपमेंट भी बनेंगे। तो आयरन एज अब शुरू होगी, जो हमने फर्स्ट पेज पे देखा था कि आयरन एज की बात हो रही थी, वो यहाँ से अब शुरू होने वाला है। टेम्पररी सेटलमेंट था, मड से करते थे, मड से। यहाँ पे भी परमानेंट सेटलमेंट हो गया है अब, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट पर अभी भी मड यूज हो रहा है, तो मड टू मड सेम है, बट टेम्पररी सेटलमेंट से अब परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़ गए हैं। जैसे कि अर्ली ने ये सेटअप कर दिया था, अब इनको बस डेवलपमेंट करना है, ये डेवलपमेंट ही कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे सप्त सिंधु रिवर पे थे ये लोग, मतलब कि अगर हमारा ये है तो यहाँ पे अगर मान लो इस एरिया में थे, तो अब जो है ये लोग इस एरिया से यहाँ पेनिट्रेट कर रहे हैं, मतलब इस वाले एरिया में जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो गंगा रिवर, सिंधु रिवर। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, है ना। वीडियो की लेंथ में बढ़ाना नहीं चाहता हूँ अननेसेसरी। सो ऑलरेडी शायद 35 मिनट्स की वीडियोस हो चुकी हैं, और मेरे चैनल पे आधा
घंटा 40 मिनट की ही वीडियोस होंगी एक एक टॉपिक, क्योंकि हमें इतना ही पढ़ना है भाई। यूपीएससी के लिए तो पीएचडी करने जाओगे, जीवन भर लग जाएगा, नहीं हो पाएगा। हमें बात याद करनी है, कुछ कुछ चीज़ों की समझनी है कि हम आंसर में भी लिख सकें, राइट। तो आई थिंक कि हमें यही कंक्लूड करना चाहिए हमारा अर्ली वैदिक एरा जो है। अब हम लोग कल बात करेंगे लेटर वैदिक एरा के बारे में। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट राइटिंग हुई है, बहुत सारे ऋषि मुनि लोग आए हैं, तो उनमें थोड़ा डिटेल में हम कल समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, है ना। आई होप कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, ये वाली वीडियो आपके लिए और हेल्पफुल रही होगी, और आने वाले टाइम में वीडियो जो आएंगी वो और ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। कुछ ज़्यादा ही मैंने ज्ञानबाजी कर दी है ना। आई होप कि सब सही रहे, है ना। हार्ड वर्क करो, है ना, और चिल रहो। अरे हाँ, एक चीज़ और मैं भूल ही गया, तो गाइस हम जो है टिक मारेंगे और यहाँ बड़े ही इज्जत से और शान के साथ कंप्लीटेड लिखेंगे। और कल का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लेटर वैदिक एरा। सो कल मिलते हैं। आई होप कि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बढ़िया से हार्ड वर्क करो, है ना। सिलेक्शन लेते हैं साथ में, मिलते हैं फिर। जय हिंद।